राम राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सा राम राम सा। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी सौदागिरी ग्रंथ आरंभ कर रहे हैं। महाराज सौदागिरी ग्रंथ में फरमा रहे हैं, सौदागर चल्या जिव सौदे भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। महाराज फरमा रहे हैं कि जो जीवात्मा है मनुष्य शरीर धारण करके इस भरत खंड के धराधाम पर अवतरित हुई है। ये बड़ा शुभ अवसर है, ये बड़ा गोल्डन चांस है कि परमात्मा ने कृपा करके हमको मनुष्य दे दी, और वो भी भरत खंड में दी, जहाँ पर सभी संतों का ज्ञान उपलब्ध है, केवली भगवंतों का ज्ञान उपलब्ध है। और ये जो मनुष्य देह हमें प्राप्त हुई है, ये कार्जिक काया है, मतलब इसमें आप कुछ कर सकते हो। इस मनुष्य शरीर की कमाई ही सब लोगों में काम आती है। यहाँ जो आपने यहाँ आकर सुकृत किया, अच्छा कार्य किया, भलाई का कार्य किया, सेवा का कार्य किया, उपकार का कार्य किया, तो हमको देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है। और यहाँ आकर यदि खराब काम किए, निष्ठ कर्म किए, खोटे कर्म किए, तो नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती। तो महाराज कहते हैं कि यहाँ आकर आपको क्या करना है, शुभ तो करना ही है। शुभ कर्म करने से, अच्छा कर्म करने से हमें आगे का रास्ता मिलता है। पूर्वली पुण्य ही होती है, तब जाके संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिलता है। और बिना ज्ञान श्रवण किए हमारे अंदर बुद्धि पर विवेक नहीं जगता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, संतों के ज्ञान के हमारी बुद्धि पर विवेक नहीं जगता। और राम जी की कृपा के बिना संत मिलते नहीं। जिसके ऊपर राम जी की विशेष कृपा हो, उन्हें संतों का ज्ञान श्रवण करने को मिल जाता है। देव दुर्लभ है, देवता भी इच्छा करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर मिले और हम भी ऐसा ज्ञान श्रवण करके मुक्त हो जाएं। और मुक्ति है तो केवल ज्ञान से, केवल के विज्ञान से, केवल की प्राप्ति से, सत्स्वरूप की प्राप्ति से, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति से। इसके बिना कुछ भी करोगे, उन सब में कर्मों का बंधन होता है। करने से, क्रिया करने से कर्म हमारे ऊपर बंधते हैं, कटते नहीं। और हम यहाँ आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, तो हम हमारे कर्मों को काटने के लिए इकट्ठे हुए। कितने कर्म हैं हमारे ऊपर बंधे हुए? नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव है, लेकिन इस जीवात्मा ने कितने शरीर धरे, कितनी बार जन्म में आई, कितनी बार मरण में गई, और जन्म में आकर कितने कर्म किए, कितने कर्म किए, उन कर्मों की गिनती नहीं है। और वो कर्मों का तेज हो गई। नहीं ये वाला। अच्छा चलो ठीक है, पीछे चला। तो कर्मों का अनंत जन्मों के कर्म है। हमारे कर्म इतने अनंत जन्मों के हैं कि इन्हें काटना चाहो, करनी करके, क्रिया करके तो नहीं काट सकते। कहीं न कहीं घेर लेते हैं। कोई न कोई कर्म ऐसा उदय हो जाता है, वापस
कि हम कर्मों के प्रभाव में आकर अपने समय को ऐसे ही खराब कर दें। जब हमारा अच्छा समय आता है तो हमारे अच्छे कर्म उदय होते हैं, पुण्य कर्म उदय होते तो हमको लगता है सुखानुभूति, और हमारे बुरे कर्म जब उदय होते हैं, पाप कर्म उदय होते हैं तो हमें दुख की अनुभूति होती है। तो सुख भोगने से पुण्य कटता है और दुख भोगने से पाप कटता है। लेकिन हम उनको सुख और दुख के तांते में पढ़कर वापस नए कर्म उपा लेते। इन कर्मों को काटने की हमारे पास कोई विधि नहीं, तरीका नहीं। रोज नए कर्म बन रहे हैं हमारे से। तो सद्गुरु हमें ऐसी विधि दे रहे हैं कि जिससे हमारे आज दिन तक के जितने भी किए हुए कर्म हैं, संचित कर्म, वो सब कट जाए, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। मुक्ति तो तभी होगी जब सब प्रकार के कर्म कटेंगे। थोड़ा बहुत भी कोई कर्म रह गया बाकी, उस कर्म को भोगने के लिए फिर से शरीर धर के आना पड़ेगा। शुभ कर्म बाकी रही तो देवताओं के ऊंचे लोकों के अंदर स्थान प्राप्त होगा। अशुभ कर्म बाकी हुए तो पशुओं की योनियां प्राप्त होगी, जहाँ पर भोग योनियां दोनों। और मनुष्य शरीर कार्जिक काया है, जहाँ आकर आप सद्गुरु के ज्ञान को धारण करके अपने गट के भीतर अपने स्वरूप का विज्ञान जागृत कर सकते। अभी हम अपने आप को देही मानते हैं और यही मानते हैं कि जब तक देह है तब तक हम जिंदा हैं, और देही का नाम ही हमारा नाम है। शरीर का नाम जो है, जो संसार वाले आपको जिस नाम से पुकारते हैं वही नाम आपका, आप उसी नाम से पहचाने जाते हो। लेकिन क्या ये आपका वास्तविक नाम है, सच्चा नाम है या नहीं है? ये जो जिस नाम से आपको पुकारते हैं वो नाम सच्चा नहीं है, वो केवल देही का नाम है। पिछले जन्म में आपके पास देह दूसरी थी और नाम भी दूसरा था। इस जन्म में देह दूसरी है, नाम दूसरा है। अगले जन्म पाओगे तो उसके अंदर भी देह दूसरी होगी और नाम भी बदल जाएगा। तो इस देही का नाम देही तक रहता है और देही नाशवान है। किसी की देही रही क्या? हिरण्यकश्यप की तो रह गई, उसने क्योंकि वरदान पाया था शिव जी से। दिन में मरूं नहीं, रात में मरूं नहीं, घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, ऐसा वरदान पाया था ना हिरण्यकश्यप ने। तो उसने तो अपनी देह बचा ली वरदान पाकर, नहीं बचा पाया, उसकी भी गई, तो अपनी क्या है? ऐसे तपस्या करके, कठोर तपस्या करके, करनी करके, क्रिया करके उसने इतना जबरदस्त तपस्या की, तपस्या करके वरदान पाया देही को बचाने के लिए। फिर भी उसकी देह, होली की तो बच गई, होली की भी नहीं बची। उसको तो वरदान था कि आग, वो अग्नि स्नान कर सकती है, उसको भी मरना पड़ा। इसका मतलब करनी करके, क्रिया करके, उन्होंने तपस्या करके करनी किया, कशा वो काया सब फलदायक दीना, कह सुखराम राम बिन रटिया। फिर 84 दिन, फिर से 84 में जाना पड़ा उनको। ये देह रही नहीं उनकी। उन्होंने कितनी तपस्या की, कितनी कठोर तपस्या की। तपस्या का लाभ यही था कि थोड़े दिन उनको सुखानुभूति हो गई, लेकिन अंत तो गत्वा तो जाना ही पड़ा। देह किसी की रहती नहीं है, सबकी देह जाने वाली है। आया है सो जाओ सी, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंदे जंजीर। जो आया है वो जाएगा, जो उगा है वो आथेगा। सुख हुआ है तो दुख में आएगा, दुख हुआ है तो सुख में आएगा। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। सुख के साथ दुख जोड़े से, दोनों साथ में, रात के साथ दिन जोड़े से साथ में, जन्म के साथ मृत्यु जोड़े से साथ में। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन से मृत्यु का भय सताने लग गया, क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। कोई भरोसा है किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माय, होठ सोट समेट सके नहीं जीव कुछ कर
कर जाए, जीव कभी भी निकल सकता है। तो महाराज फरमा रहे कि आपको अमर होना है, इस जन्म को पाए है तो अमर लोक की प्राप्ति के लिए पाए हो, अजर लोक की प्राप्ति के लिए पाए हो, आनंद पद की प्राप्ति के लिए पाए हो, अपने निश्चिंतता को पाने के लिए पाए हो। निशोक हो जाओ, निशंक हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, उसके लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। ये देव दुर्लभ काया है। इस काया की वंचना इच्छा इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम ईशो लाभ इनमाई। कह रहे कि जिसके घट में राम की भक्ति जागृत हो गई, यानी जिसने अपने घट में राम को पा लिया। जिन घट सुमिरन राम को ते नर मुक्ता जान, ते नरहर अंतर नहीं नानक साची मान। जिसके घट में राम का सुमिरन हो गया, यानी उसने अपने राम पा लिए। आपके राम आपके अंदर ही है, आपके पास ही है, आपसे दूर नहीं है कि उन्हें पाने के लिए बाहर खोजना पड़ेगा। वो आपके भीतर में ही है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। ये तन देवल है, मंदिर है। इस मंदिर में आत्म देव जो विराजमान है वो राम है, वो आपका असली स्वरूप है। उस राम को पहचानो। इस शरीर को तो सब पहचानते, शरीर की शकल को सब पहचानते। शरीर का उनियारा गोरा है, काला है, अच्छा है, सुंदर है, कुरूप है, ये सब जानते हैं, इसको सब जानते हैं। लेकिन आपकी जो आत्मा है उसको कौन जानता है? वो आत्मा अरूपी है। आत्मा निराकार है, उसका आकार नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है, वर्ण नहीं है, आकार नहीं है। ऐसे राम को पहचानना है जो अविनाशी है, अव्यय है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा आग में जलती नहीं है, पानी में गलती नहीं है, हवा में सूखती नहीं है, और व्यय भी नहीं होती, खर्च भी नहीं होती। इसीलिए इसे अविनाशी कहते। जिसको इस अविनाशी का बोध हो गया कि मैं तो ऐसा अविनाशी हूं, तो मेरा नाश कभी होता है, मेरी मृत्यु कभी होती नहीं। मृत्यु होगी तो किसकी होगी? शरीर की होगी। तो शरीर तो किसका बचा है? आगले बडेरे किसी का बचा हो तो बताओ, कोई अभी तक रहा हो आगे से? किसी का नहीं बचा है। तो मृत्यु आपकी नहीं होती है, मृत्यु शरीर की होती है, और आप शरीर नहीं हो। आप क्या हो? एक जीव हो, जीवात्मा हो, जो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है, कपड़े बदल लेती है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं ना, वैसे ये जीवात्मा भी कपड़े बदल कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो दूसरा शरीर धारण कर लिया तो आप मरे क्या? आप तो जिंदा हो तभी तो कपड़ा बदला। आप यदि जिंदा ना होते तो कपड़ा बदल पाते क्या? दूसरा चोला, दूसरा शरीर धारण कर पाते क्या? उससे भी ऊपर का विचार आपके स्वरूप का, सत स्वरूप का, आत्म स्वरूप का। जीवपना जब तक रहता है, सुख लेने की इच्छा जब तक रहती है, वासना रहती है, तब तक ये शरीर धरता है, दूसरा, तीसरा, चौथा। जिस शरीर में उसको सुख लगता है वो शरीर धारण कर लेता है। अंतकाल में होती वासना जा में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। ये शरीर आपको वासना से मिला है। जैसी जैसी जिसमें वासना रही है, उस वासना के अनुसार उसे शरीर प्राप्त हो। यानी जिसके अंदर आपका अंत मति सो गति, अंत में मति जहाँ रह जाती है वैसी गति हो जाती है। अंत में मति धन में रह जाए तो क्या बन जाओगे? हाँ, खजाने की रक्षा करोगे, वहीं बैठे रह गए। अंत में मति वहाँ रह गई तो महाराज कह रहे हैं अपने मति को कहाँ लगाना है? अपनी बुद्धि पर विवेक जगाना है और अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाना है। तो यदि बुद्धि आपकी परमात्मा में लग गई, राम में लग गई,
तो बुद्धि निर्विकार हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है। और जिसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है वो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि मुझे निर्मल मन के जन प्राप्त करते हैं, यानी जिनकी बुद्धि निर्मल हो गई, वासना रहित हो गई, जिन्होंने सम्यक ज्ञान को प्राप्त किया, सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, जो समदृष्टि हो गई। समदृष्टि इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, अज सज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं दहनी आन निहोरे। जो समदृष्टि हो गई, समदृष्टि का मतलब जो न राग में है और न द्वेष में है, न तेरी में है न मेरी में है, न कोई पूर्वाग्रह न कोई धारणा है। कैसी स्थिति हो जाती है? कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर। यानी उनका कोई दुश्मन भी नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं है, सब समान दृष्टि से देखते हैं। सबके अंदर ब्रह्म राम देखते, परमात्मा दृष्टि है उनके अंदर। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहाँ देखूँ तहाँ सतगुरु साईं। सबके अंदर परमात्मा के दर्शन करना, प्राणी मात्र में ब्रह्म के दर्शन करना, ये दृष्टि। और वो ब्रह्म का जो स्वरूप जो आप देख रहे हो सब में, वो आपका ही स्वरूप है। यानी आपका स्वरूप और किसी भी का भी स्वरूप भिन्न नहीं है, अभिन्न है, फर्क नहीं है उसमें। तो उस स्वरूप को जब आप पा जाते हो सद्गुरु के ज्ञान की कृपा से, तो आप मुक्त हो पाते हो। और जब तक उस स्वरूप को नहीं पाते हो तब तक इस शरीर के साथ बंधे रहते हो और बार बार शरीर पाते हो, जन्मते हो, बार बार मृत्यु को पाते हो, मरते हो, बार बार गर्भवास के दुख देखने पड़ते हैं, क्योंकि शरीर तो गर्भ में ही तैयार होता है, वहीं रहना पड़ता है 9 महीने, तब जाकर शरीर बनता है। और वहाँ पर कैसी स्थिति होती है? श्वास लेने में आती नहीं है, शीश नीचे होता है, पाँव ऊपर होते हैं, पाँव को पसार नहीं सकते, जठरा अग्नि की आँच करा रही, वहाँ पर जठरा अग्नि पेट में लग रही है, टेम्परेचर है वहाँ पर, इतने टेम्परेचर पर पकना पड़ता है। ऐसे दुख, ऐसे गर्भवास रूपी नरक को भोग कर आए और यहाँ आकर हमको माया की हवा लगी, भूल गए सब। वहाँ पर कोल वचन भी दे के आए, गर्भ कोल काटा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। हे साईं परमात्मा, मैं आपका सुमरन करके आपको प्राप्त कर लूँगा, एक बार मुझे इस गर्भवास से बाहर निकाल। ये बड़ा दुख भारी है, विकट। और यदि यहाँ आकर हम परमात्मा का सुमरन नहीं करते, परमात्मा में नहीं मिलते, तो वापस से गर्भ में आने की तैयारी, वापस किसी न किसी माता के गर्भ में आना पड़ेगा। इसलिए कहा, कह गए दास संग्राम, बढ़ गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुँचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट, पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम, बढ़ गड़े गालो घोड़ा। जब तक शरीर में, इंद्रियों में जोर है, शरीर में ताकत है, श्वासें बाकी है, तब तक भजन करके, सुमरन करके परमात्मा को प्राप्त कर। और परमात्मा जिसको भी मिले, कहाँ मिले? अपने ही गट के भीतर मिले। परमात्मा बाहर तो नहीं मिलते, क्योंकि बाहर वो दिखाई नहीं देते आँखों से, क्योंकि परमात्मा अरूपीय, निरंजन, निराकार। आकार और रूप और रंग और वर्ण हो तो आँखों से दिखने में आ जाता है, लेकिन इन आँखों से परमात्मा दिखाई देते ही नहीं। इन आँखों से तो रूप दिखाई देता है, स्वरूप नहीं दिखाई देता, शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देती। तो या नैना नहीं देखिए अजब अनुपम चैन, सुखराब सूरत नैन सुन देख कर भाका दो बैन। महाराज कह रहे हैं कि हम सूरत चक्षु से देखते हैं, ज्ञान चक्षु से देखते हैं, दिव्य चक्षु से देखते हैं, ब्रह्म चक्षु से देखते हैं। वो चक्षु जब हमारे अंदर खुलते हैं, भीतर के नयन, तब हमें जाकर परमात्मा के दर्शन हमारे भीतर होते हैं, कि वो परमात्मा तो हमारे भीतर रहता है।
और जो भीतर है, एक बार भीतर मिल गया तो फिर सब जगह मिल जाएगा, एक बार भीतर नहीं मिला तो कहीं नहीं मिलेगा। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहूँ को फिर ये सूरत समेत नाम में धरी। जिन्हें भी मिला है परमात्मा, उसके गट के भीतर मिला। और गट के भीतर पाने के लिए सद्गुरु विधि से सुमरण करना है। सद्गुरु विधि क्या है? श्वास सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती। धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसर मार उकासौ छाती। नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंग न बंदत बाती। मन को धो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी। सुख राम कहे यूं ध्यान धरे यूं, दीप सुजोत जलत है बात। आवती श्वास में जावती श्वास में ब्रह्म के नाम का, राम के नाम का उच्चारण करना है। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिल का। ये रसना आपको दी है तो हरि का नाम सुमरण करने के लिए दी है। और धीरज ध्यान अडोलन डोलो, ध्यान लगाकर दृढ़ता के साथ, बिना हिले डुले, बिना विचलित हुए, बिना अपने मन को भटकाए, स्थिर होकर सुमिरन करना, याद करना। एक आसन में बैठकर, सिद्ध आसन को बैठकर, सिद्ध आसन को साध कर बैठा, मन को घेर के बैठना है सिद्ध आसन में। लिव माला सुखराम के निज दिन उर में फेर, लिव बंद सुमरण रात दिन हमारे उर में हो, हृदय में हो। कह रहे हाथों से काम करो, कोई मना ही नहीं, हाथ काम लेकिन मुख राम। हृदय सांची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध किया ही उत्तम रीत। ग्रस्त में रहते हुए साधना करनी, अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण सब चुकाते हुए अपने को, अपनी आत्मा का कल्याण करना। आत्मा का कल्याण क्या? कि आत्मा का बोध, अपने अविनाशी स्वरूप का बोध, अपने निज स्वरूप का बोध। इस निज स्वरूप के बोध के लिए ही महाराज कह रहे हैं कि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, जिसकी इच्छा देवताओं के राजा इंद्र करते हैं। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ इनमाई। राम जी की भक्ति और साधना करने वालों का संग, साधु जनों का संग, ऐसा लाभ इस मनुष्य शरीर में प्राप्त हो सकता है। इसलिए कहा नर्तन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी। श्वास और उश्वास में राम जी के नाम का सुमरण करना। सुमरण करते करते, सद्गुरु विधि से सुमरण करते करते हमारे गट के भीतर निज नाम की जागृति हो जाती है, जो हमको हमारे सत्स्वरूप का बोध कराता है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। शरीर मैं नहीं हूँ, जीव मैं नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ जो परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीवात्मा ईश्वर का अंश है, लेकिन जीव भाव में आ गई है। तो ये ईश्वर स्वरूप ही, परमात्मा स्वरूप ही, राम स्वरूप ही है। इसका स्वरूप और राम का स्वरूप अलग नहीं है। इस आत्मा का स्वरूप राम के स्वरूप से भिन्न नहीं, अभिन्न है। तो ये राम स्वरूप होते हुए जीव स्वरूप हो गई। तो सद्गुरु ज्ञान देकर इस जीव स्वरूप से वापस राम स्वरूप में मिलाते हैं, इसे वापस राम बनाते हैं। ऐसा बड़ा पदार्थ आपके हाथ लगा हुआ है अभी। नर्तन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी। भजन करने से, सुमिरन करने से, याद करने से, जो जिसको याद करता है उसमें जा मिलता है। तो आपकी याद में परमात्मा बने रहे, ब्रह्म का विचार चलता रहे, स्वरूप का बोध बना रहे, और सारे कर्म भी भजन करने से कटेंगे। भजन किया सु कर्म कटेला, कटे पलक के माई। तीन प्रकार के हमारे कर्म है, तीन ताज का कर्म हमारा, जाता मुझको घेरे, कोई ना कोई आकर घेर लेता है। एक तो क्रियमान कर्म जो हम रोज करते हैं, दूसरे प्रारब्ध कर्म जो हमें इस जीवन में भोगने के लिए मिले, तीसरे संचित कर्म जो हमारे द्वारा किए हुए अनंत जन्मों के कर्म हमारे खाते में जमा नाम के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं।
वो संचित रहते हैं, वो इस जन्म में भोगने के लिए मिले ही नहीं, वो अगले जन्मों में भोगने के लिए मिले। तो कोई क्रियमान कर्म को नहीं करेगा, वो धारण कर ले, इस बात की धारणा बना ले कि मुझे कोई नए कर्म नहीं करने, तो उससे बच जाएगा। लेकिन शरीर है, शरीर के साथ सब कर्म करने ही पड़ते हैं रोज, शरीर के खट कर्म होते ही है रोज। 6 कर्म शरीर के हैं जिसे खट कर्म कहते हैं। क्या क्या है खट कर्म में? एक तो सोना, शरीर को रोज सुलाना पड़ता है। दूसरा जागना, शरीर को जगाना भी पड़ता है, क्योंकि बिना सोए शरीर थक जाएगा और बिना जागे आप कुछ कर नहीं पाओगे। और तीसरा खटकर्म है, इस शरीर को अंजल की काया है, इसे अन्न चाहिए। बिना भोजन के ये शरीर चलता नहीं है। भूखे भजन न होई गोपाला, ये लो कंठी ये लो माला। भूखे भजन नहीं होता है, तो शरीर को तो कुछ न कुछ भोजन प्रसाद चाहिए। और चौथा, इसको प्यास लगती है, जल चाहिए। पांचवा, जो खाया है इसको वापस आहार क्या, इसको निहार करना पड़ता है। बिना निहार के भी काम नहीं चलता। और जो पिया है उसे भी वापस निकालना पड़ता है, विसर्जन करना पड़ता है, उसके बिना भी काम नहीं चलता। तो ये खट कर्म शरीर के रोज होते हैं हमारे से, और इन कर्मों को करने के लिए हमको अनेक उपाय करने पड़ते हैं। खाने पीने के लिए भी हमको अनेक कर्म करने पड़ते हैं, तब जाके खाना पीना मिलता है, ऐसे ही थोड़े मिल जाता है। तो क्रियमान कर्म रोज बंद रहे, और प्रारब्ध कर्म को हम जैसे तैसे करके भोग लेते हैं। लेकिन राम जी के नाम की ताकत ऐसी है, सुमरन की ताकत ऐसी है कि वो प्रारब्ध कर्मों को भी सूली की सजा को सुई में परिवर्तित कर दे। दुख तो बहुत बड़ा था, लेकिन नाम के पराक्रम से, राम जी के नाम के सुमरन से दुख छोटा होकर निकल जाता। और यदि नाम का आसरा ना हो, परमात्मा का विश्वास ना हो, दृढ़ता ना हो, तो छोटा सा दुख भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो प्रारब्ध कर्म जैसे तैसे करके भोग लेते हैं। क्रियमान कर्म सोच विचार कर करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन संचित कर्म वो कभी कटने वाले ही नहीं है, वो तो अगले जन्म में मिलेंगे भोगने को। तो संचित कर्मों को काटना भी इसी जन्म में जरूरी है। जब तक नहीं काटोगे तब तक फिर से जन्म धरना पड़ेगा। और कह रहे तंदुक जादिन जावसी जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को न रिए। तंदुक कब मिटेगा? जिस दिन आप देह नहीं धरोगे। और देह कब नहीं धरोगे? जब सब कर्म कटेंगे। तो संचित कर्मों को काटने का उपाय महाराज ने बताया दृष्टांत देकर। एक किसान के 1000 मन अनाज पैदा हुआ खेत में, उसमें 900 मन तो उसने खेत में पूरा एक बड़ा भंडारण बना के वहीं, मतलब पहले तो, आजकल तो पक्के बनते हैं भंडार, लेकिन पहले तो कच्चे ही होते थे। तो खेत में पूरा बड़ा खड्डा खोद के और भंडारण बना के ऊपर से अच्छा पैकिंग लगा के पैक कर दिया 900 मन उसमें, और 100 मन रखा खाने के लिए और बीज बोने के लिए। तो 4 महीने इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई, सूरज ने आँख उखाड़ कर नहीं देखी, सूरज दिखाई नहीं, इतनी बारिश हुई। तो जो 900 मन अनाज था भंडार किया हुआ, वो ज़मीन में ही गड़ गया, और 100 मन था वो खा पी के ख़त्म किया। और खेत में पानी इतना भरा हुआ है, बाई नहीं आया, बोने का समय नहीं मिला। तो बोने का समय नहीं मिला तो नए क्रियमान कर्म नहीं बंधे, और जो 100 मन खा पी के ख़त्म किया वो प्रारब्ध कर्म कट गए। और 900 मन संचित है 90%, वो 900 मन गड़ गए। किससे गड़े? जड़ लागी वो संतो जड़ लागी, राम भजन की जड़ लागी। ऐसे राम जी के नाम के सुमरन के जब जड़ लगे हमारे लिए, लगातार सतत रूप से राम जी के नाम का सुमरन करें, तो ऐसी जड़ लगे कि हमारे सारे संचित कर्म गड़ के समाप्त हो जाए।
और हम मुक्त हो जाएं। ऐसा नर्तन हमें पदार्थ मिला हुआ जिसमें हम ये काम हम कर सकते हैं। तो भजन करो नर नारी, सिमरन जैसा बिचारा सौदा पशु संज्ञा ले धारी। ऐसे राम जी के नाम के सिमरन का जैसा सौदा भूल कर जो हमारे सब कर्मों को काट देता है, उसे तो नहीं करते हैं, क्योंकि समय नहीं है उसके लिए। अनेक कर्म ऐसे आड़े आ जाते हैं कि हम उन कर्मों को करने में लग जाते हैं, और सिमरन का समय नहीं, सत्संग का समय नहीं, ज्ञान सुनने का समय नहीं। और जब तक ज्ञान नहीं सुनो तब तक रियलिटी पता नहीं चलती। झूठ में ही जीते हैं। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव वगाई, सदगुरु बाज करी कैसी राम कहो मेरे भाई। सब लोग माया और मोह और भरम के अंदर ही जी रहे। भरम क्या है? शरीर में हूँ, शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, मुझे इनसे सुख लेना है, यही सबसे मोटा भरम है। और मुझे सुख मिल रहा है, सुख का भी भरम है। वास्तव में सुख नहीं होता है, सुख भी एक मृगजल है। रेगिस्तान में हिरण प्यासा होता है और वो दूर दृष्टि करके देखता है तो रेत के ऊपर प्रकाश का परावर्तन उसे जल के रूप में दिखाई देता है। उस जल को पीने के लिए जाता है तो वहाँ देखता है जल ही नहीं, यहाँ तो केवल दिख रहा था जल। फिर आगे देखता है तो आगे जल दिखता है, तो वहाँ भी वो जल नहीं पाता है। दौड़ लगाता लगाता हिरण सुबह से शाम तक प्यासा ही अपने प्राण को गवा देता। इसी प्रकार से हमको संसार के अंदर शब्द रूप रस गंध स्पर्श पांचों विषयों के भोग हमें सुख की अनुभूति देते हैं। हमें लगता है कि सुख है, लेकिन इनसे कोई तृप्त हुआ है इस दिन तक? सुख का भोग करते करते कितना समय हो गया, अनंत युग बीत गए, लेकिन कोई तृप्त हुआ नहीं। तो ये सुख केवल दिखाई देता है, सुख अनुभव में आता है, लेकिन वास्तव में होता नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, कह नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष थे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। आजा सुनील, अब सुनील बोलेंगे तो इधर आधा घंटा।